नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पितृ ऋण के लिए और काल सर्प दोष के लिए। देखिए, अक्सर जब भी हम कुंडली देखते हैं तो ये प्रश्न ज़रूर आता है कि क्या हमारी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ ऋण दोष तो नहीं है। देखिए, ग्रहों का असर हमारे जीवन पे बहुत गहरा पड़ता है। मैं यूँ कहूँ कि ग्रहों का असर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे जीवन पे डालता है कि जीवन जब एक बच्चे का जन्म होता है तब से मृत्यु तक का जो समय है, इसमें जो अंतर्दशाएं होती हैं, ग्रहों का गोचर होता है जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं, बार बार ग्रहों का नक्षत्रों को बदलना, इसका हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमारे ग्रहों की वजह से हमारी लाइफ पे बहुत गहरा असर पड़ता है। आज हमने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी कि हम टॉपिक जो है हमारा वो काल सर्प दोष का है। देखिए, कुंडली जहाँ पे आपका लगन लिखा हुआ होता है, यानी सेंटर के अंदर जो लगन लिखा होता है, इन भावों को पहले थोड़ा सा आप समझिए। जहाँ लगन लिखा हुआ है वो कुंडली का प्रथम भाव होता है। वहाँ से जब आप काउंट करोगे तो जहाँ पे आपका कुंडली का 5वां घर आता है, यानी लगन से जब आपने काउंट किया तो 5वां भाव आपकी कुंडली में जहाँ आएगा, मैं अंक की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन से आप काउंट करें और वहीं 5 से फिर आप अगले 5 के लिए आप काउंट करें आगे, यानी अगर लगन से काउंट करेंगे तो 9वां भाव। ये ऐसे भाव होते हैं जो कुंडली का बोला जाता है त्रिकोण भाव। और त्रिकोण का संबंध जब भी केंद्र से हो जाए, यानी जहाँ लगन लिखा है चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये ऐसे भाव होते हैं जिनको अति शुभ माना जाता है, यानी यहाँ पे ग्रहों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा शुभता की तरफ आती है। ये जो भाव होते हैं ये हमारे लिए इन भावों के अंदर, जैसे सूर्य के साथ में राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, या राहु इन भावों में बैठा हो या सूर्य इन भावों में बैठा हो, खासकर नवम और पंचम के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं पितृ ऋण की उत्पत्ति को दर्शाता है। यानी एक शुभ भाव के अंदर एक शुभ ग्रह का अशुभता की तरफ बढ़ जाना। यानी सूर्य अगर अकेला भी बैठा है तो फिर भी सही है, लेकिन उसके साथ पाप ग्रहों का आना या पाप दृष्ट होना, ये कहीं ना कहीं ऐसे भावों, ऐसे योगों को बनाता है जैसे हम जिसको बोलते हैं पितृ ऋण दोष। नाम से ही हमें इसके बारे में पता चलता है, पितृ ऋण दोष, यानी कि हमारे जो सूर्य है उसके बल को खराब करना, उसके प्रभाव को खराब करना, घर के मुखिया की स्थिति को खराब करना, घर के मुखिया के साथ डिस्टेंस बन जाना, अनबन बन जाना, तो कहीं ना कहीं ये पितृ ऋण दोष की उत्पत्ति को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि क्या आपकी कुंडली में पितृ ऋण दोष ज़्यादा प्रभावशाली है। तो देखिए, मैं अक्सर आपसे ये कहता हूँ कि अपनी कुंडली के अंदर आप सबसे पहले देखिए बृहस्पति की पोजीशन को। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ स्थानों पे है और किसी भी वजह से बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है, या कोई भी पाप ग्रह जो आपके लगन पंचम नवम में विराजमान है, अगर उन पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। यानी अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में सूर्य विराजमान है, राहु के साथ युति करता है या राहु की दृष्टि में है, तो ये कहीं ना कहीं ऋण को दर्शाता है। लेकिन बृहस्पति भी अगर उसको वहाँ पे देख रहा है तो वो क्या करेगा, इस दोष को समाप्त कर देगा। तो आई होप कि आपको पितृ ऋण के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने आपको यहाँ पर दी है। अब बात करते हैं काल सर्प दोष के बारे में। देखिए, काल सर्प दोष बेसिकली क्या होता है कि जब भी केतु और राहु के बीच में सभी इनकी वक्र गति में आ जाए। देखिए, एक जितने भी ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक समय के साथ वक्र होते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त और उदय होते हैं। लेकिन राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो सदैव वक्री रहते हैं। ये कभी भी आपकी कुंडली के अंदर मार्गी नहीं होंगे, ये सदैव वक्री रहेंगे, यानी बाकी ग्रहों के अकॉर्डिंग ये उल्टी चाल चलते हैं। अब अगर इनकी कुंडली इनके भावों के अंदर, इनकी वक्र गति के अंदर, यानी राहु केतु के अंदर अगर सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है काल सर्प दोष। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हालांकि काल सर्प दोष के कई प्रकार हैं, लेकिन इसको समझा कैसे जाता है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप समझें कि आपकी कुंडली में मान लीजिए केतु 4th हाउस में विराजमान है और राहु दशम भाव में विराजमान है, और बाकी सभी ग्रह आपके तीसरे में, दूसरे में, लगन में,
12वें भाव में 11वें भाव में विराजमान है, या इसके अपोजिट सभी ग्रह जो हैं वो नीचे भावों के अंदर विराजमान है, तो ये कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से कालसर्प दोष को दर्शाता है। कालसर्प दोष के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि देखिए, आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हों, राजयोग की दशा ही क्यों ना हो, आपकी कैसी भी आप परिस्थितियां आपके साथ में हों, लेकिन अगर कालसर्प दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है तो वो क्या करेगा, आपकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालेगा। यानी आपको तरक्की बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन आप एक छोटी सी जॉब की तरफ या छोटे से व्यापार की तरफ रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो कालसर्प दोष बेसिकली क्या करता है कि हमारे जीवन में ग्रहों के बल को रोकता है। यानी कोई ग्रह अगर आपको बहुत अच्छी तरक्की दे सकता था, लेकिन कालसर्प दोष के अंदर वो ग्रह है, तो वो क्या करेगा, आपको 50% भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कालसर्प दोष की शांति आप करा सकते हो। हालांकि कालसर्प दोष के लिए मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ, हनुमान जी की पूजा करना। किसी की भी कुंडली में अगर कालसर्प दोष है, आप कुछ मत करो, जब भी आपका बर्थडे आता है उस दिन तो सूर्य हवन अपने घर में आप ज़रूर करवाएं, और साथ ही साथ प्रत्येक दिन हनुमान जी के मंदिर जाके आप वहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। आपके कालसर्प दोष के जितने भी प्रभाव हैं आप देखोगे धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस के लिए भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।